रहना है तो हालातों से डरना कैसा, जब जंग लाज़मी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहते किसे हैं, ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी आखिर में फटते कैसे हैं और कहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, कहाँ पे शांत ज्वालामुखी पाई जाती है और कहाँ पे मृत ज्वालामुखी पाई जाती है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा, कोई पूछे कि आपसे ज्वालामुखी कहते किसे हैं, तो ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके भूगर्भ के तप्त पदार्थ धरातल की ओर आने की क्रियाएं सम्मिलित होती है। यानी पृथ्वी के गर्भ से जो मैग्मा होता है वो लावा के रूप में क्या होता है, बाहर आता है। मैग्मा कहते किसे है, तो मैग्मा जो होती है वो गैस, धूल और जलवाष्प से मिलकर बनी होती है। तो हमने चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था खनिज। खनिज कहते कहते खनिज कह रहे हैं, चट्टान पढ़े थे। कोई पूछे चट्टान कहते किसे हैं, तो चट्टान जो होता है खनिजों का समूह होता है। चट्टान चट्टान खनिजों का समूह होता है पृथ्वी के या ऊपरी ठोस भागों को क्रस्ट कहते हैं। और जो क्रस्ट के पदार्थ को यानी क्रस्ट के पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। हमने पढ़ा था चट्टान 3 प्रकार की होती है। कौन कौन एक होता है आग्नेय प्रकार की चट्टानें, एक होती है अवसादी प्रकार की चट्टानें और एक होती है कायांतित प्रकार की चट्टानें। तो आग्नेय प्रकार की जो चट्टानों का निर्माण हमने बताया था ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ था। और हमने बताया था कि आग्नेय प्रकार की जो चट्टानों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, शिस्ट और एम्फीबोलाइट पाया जाता है। और मैंने बताया था अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने अपक्षय, अपरदन और भी क्रियाओं यानी जैविक क्रिया, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। यानी इसमें हमने बताया था कि बलुआ पत्थर, चूना, शैल, लिग्नाइट और कोयला और भी विभिन्न प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। फिर हमने बताया था कि कायांतित प्रकार या रूपांतरित प्रकार के चट्टान है। हमने बताया था इसका जो निर्माण है किसके दबाव के कारण, तापमान के कारण, भिचाव के कारण और खिंचाव के कारण, संपीड़न के कारण, इनके कारण इनका निर्माण हुआ है। किस प्रकार की, अवसादी प्रकार की चट्टान का। कोई पूछे सबसे मजबूत चट्टान या कठोर चट्टान मतलब कौन सा होता है, तो अवसादी प्रकार की चट्टान होता है। और पूछे सबसे ज़्यादा इस धरती पर कौन सी चट्टान पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मजबूत और कठोर चट्टान कौन होता है, तो कायांतरित प्रकार की चट्टान होता है। और यह पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर पाई जाती है धरातल पर। कह रहा है कि इसमें कोई पूछे क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें संगमरमर पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट पाए जाते हैं, ग्रेफाइट पाया जाता है और हीरा पाया जाता है। इसने हमने इन सब क्लासों को हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी कोई कहते किसे है, तो बताइएगा पृथ्वी के भूगर्भ से अंदर गर्म तप्त लावा पदार्थ जो पृथ्वी के बाहर आकर के उसके धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, जमा होने के कारण जिससे मतलब वो निर्माण होता है, वो ज्वालामुखी होता है। या ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके भूगर्भ के तप्त पदार्थ धरातल की ओर आने की क्रियाएं होती है। यानी जो मैग्मा होते हैं वो पृथ्वी के बाहर आते हैं, भूगर्भ के बाहर आते हैं, तो जिससे वो एक ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण करते हैं। कोई पूछे ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, तो बताइएगा ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक बताइएगा जागृत ज्वालामुखी होती है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी होती है, एक शांत या मृत ज्वालामुखी होती है। कोई पूछे जागृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो कहिएगा जागृत ज्वालामुखी उसे कहेंगे जिसमें जो लावा होती है यानी जो मैग्मा होती है वो पृथ्वी के बाहर मतलब 24 घंटे 7 दिन यानी 365 दिन बाहर आते रहते हैं। ठीक ना, इसे कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। यानी हमेशा इसमें से जो मैग्मा होता है लावा के रूप में हमेशा बाहर आता रहेगा। जैसे धूल है, जलवाष्प है, फिर धूल है, जलवाष्प है और भी विभिन्न गैस है और भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ बाहर आते रहते हैं। जैसे मोनोलोवा ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर, उसमें वह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो हवाई द्वीप यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। फिर हमने बताया था कि सुषुप्त ज्वालामुखी यानी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें पहले ज्वालामुखी फटी हुई हो लेकिन बहुत दीर्घकाल से इसमें ज्वालामुखी की क्रियाएं यानी धूल, गैस, लावा ये सब पदार्थ बाहर नहीं आई हो
और उसे कहेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। इसमें ज्वालामुखी के फटने के कारण अभी संभावनाएं है। यह शांत होने के कारण इसमें बहुत सी मानव बस्तियां सब लोग निवास करने जा रहे हैं, मतलब करने लोग रह रहे हैं। फिर पूछेगा कि इसका उदाहरण दीजिए सर, तो बताइएगा विसुवियस जो ज्वालामुखी है जो इटली जो में पड़ती है वह सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर कोई पूछे, तीसरा बताया था कि शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें बहुत समय यानी हजारों साल पहले ज्वालामुखी फटे थे। वो ज्वालामुखी फटे थे, लेकिन बहुत समय के बाद भी आज भी ज्वालामुखी उसमें फटने के कारण या संभावनाएं नहीं दिख रहे हैं, उसे कहेंगे शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी जैसे पाकिस्तान में है एक कोर और म्यांमार में है एक पोपा ज्वालामुखी, ठीक है। यह है शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। कोई पूछे आखिर में ज्वालामुखी आते क्यों हैं, तो बताइएगा ज्वालामुखी फटने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी का भू उच्च ताप, यानी पृथ्वी का जब तापमान बढ़ जाता है तो पृथ्वी के गर्भ का तापमान, तो हमको पता है कि जब तापमान बढ़ता है तो वो मतलब वो क्या करती है, उसका विस्तार होता है। जब उसका विस्तार होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो अंदर की जो चट्टानें होती है पिघलती है और वह जहाँ से कमजोर पाती है वो फट के क्या होती है, निकल जाती है। यानी धरती के नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, यानी हर एक 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हमको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक यानी कोर का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जिसके कारण क्या होता है, उसमें से बहुत सी उसमें संवहनीय धाराएं बहती है, जिसके कारण वो विस्तार होता है। और जब विस्तार होता है तो जहाँ से वो धरती का हिस्सा कमजोर पाएगा वो वहाँ से फट के निकल जाएगा। फिर मैंने बताया था ये भू उच्च ताप हो गया। फिर बताया कि और क्या होगा सर, तो गैसों व जलवाष्पों की उत्पत्ति के कारण, जब पृथ्वी के अंदर से गैस व जलवाष्प की उत्पत्ति होता है, इसके कारण भी ज्वालामुखी फटती है। बात पूछेंगे सर ये कैसे होता है, तो मान लीजिए कोई भी महासागरीय जल धाराएं हैं या कोई भी भूमिगत जल है, वो मान लीजिए किसी की क्रियाओं के कारण, जैसे भूकंप आ जाए, मान लीजिए कहीं वलन आ जाए, कहीं भ्रंश आ जाए, इसके कारण वो जो जल होता है पृथ्वी के गर्भ तक पहुंचता है। और जब पृथ्वी के गर्भ तक पहुंचेगा तो वो अंदर जाएगा, और जब वो अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो उष्मा में बदल जाएगा। और वो उष्मा में बदल जाएगा यानी जलवाष्प में बदल जाएगा, और जलवाष्प है तो वो जगह घेरेगी। इसके कारण भी ज्वालामुखी फटने के कारण चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कह रहा है असंतुलन के कारण, पृथ्वी जब कई हिस्सा असंतुलित होती है, इसके कारण भी ज्वालामुखी फटने लगती है। फिर मैंने बताया था असंतुलन के कारण के साथ साथ अगर दबाव में कमी हो रही है, उसके कारण भी क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है। और जब प्लेट की विवर्तन की, जब प्लेटें कभी एक दूसरे से दूर जाती है उसे कहते हैं अपसारी, जिसे कहते हैं निर्माणकारी। कभी प्लेटें कभी एक दूसरे से नज़दीक आते हैं उसे कहते हैं अवकेंद्रीय, उसे कहते हैं विनाशकारी। जब ये दोनों की प्लेट विवर्तनिकी की घटनाएं होती हैं तब ज्वालामुखी फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह छोटा सा क्लास पसंद आया होगा। और इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है सर कि ये जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से बहुत सी आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे एक आकृति जो का निर्माण करती है वो पृथ्वी के बाहर निर्माण करती है, और एक आकृति होती है जो पृथ्वी के अंदर निर्माण करती है। जब ज्वालामुखी फटती है तो बहुत तेजी से फटने की क्रिया होती है, तो वो हिस्सा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उसको कहते हैं क्रेटर। और जब वही क्रियाएं बहुत अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, वो बम विस्फोट के बहुत तेजी से निकलता है तो वहाँ बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, उसे कहते हैं कैल्डेरा। एक होता है क्रेटर, एक होता है कैल्डेरा। फिर उसमें से जो मैग्मा होती है वो बाहर आती है और एक के ऊपर क्या होती है, जमते जाती है और एक शंकु का निर्माण कर लेती है, तो इसको कहते हैं शंकु का आकार। फिर एक होता है कि जब मैग्मा होती है एक के ऊपर जमते जाती है और एक गुंबद का निर्माण कर देती है, एक गुंबद का, उसे कहते हैं गुंबद का आकार। और फिर वही मैग्मा जो होती है पृथ्वी के बाहर आती है तो एक के ऊपर जमते जाती है, तो जिसे एक पठार का निर्माण करती है, यानी एक पठार का भी निर्माण कर लेती है। ये तो था बाहरी
बाहर की तरफ क्रिया है। लेकिन इसमें कुछ मान लीजिए जब ज्वालामुखी फटी, वो ज्वालामुखी भी उतना तेज नहीं है, तो वो क्या करती है, फटती तो है लेकिन पृथ्वी के सतह यानी क्रस्ट भाग के में ही आकर के, जैसे एक होता है कोर होता है, एक होता है मेंटल होता है, एक होता है क्रस्ट होता है, एक होता है मेंटल होता है, एक होता है कोर होता है। तो उसमें से निकलती तो है, तो क्रस्ट के एरिया में ही आके क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो उसमें जब ज्वालामुखी अंदर रहती है तो पृथ्वी के अंदर भी निर्माण कर लेती है, जिसे कहते हैं लेकोलिथ, जिसको कहते हैं बैकोलिथ, जिसे कहते हैं सील और डाइक। इन प्रकार की आकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो चलते हैं, देख लीजिए कुछ हमने ज्वालामुखी के नाम लिखे हैं, जो यह कुछ ये क्या नाम, सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पे पाई जाती है, यह पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, देखिए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कोई पूछे कहाँ पाई जाती है, तो इक्वाडोर में पाई जाती है। क्लूचेवस्का ज्वालामुखी कोई पूछे कहाँ पाई जाती है, तो रूस में पाई जाती है। व्रेंगल पर्वत कोई पूछे कहाँ पाई जाती है, तो अलास्का में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में पाई जाती है। इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में पाई जाती है। नीरागोंगो जो ज्वालामुखी है, यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी अफ्रीका में पाई जाती है। इलियाना जो ज्वालामुखी है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। इटली ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप पर यानी इटली में पाई जाती है। माउंट बेकर यह अमेरिका में पाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। चिल्लन जो है ज्वालामुखी यह चिली में पाई जाती है। यह माउंट न्यायमुरागिर जो है यह कांगो में पाई जाती है। विल्लारिका जो कौन सा विल्लारिका ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, चिली में पाई जाती है। माउंट रुआपेऊ जो ज्वालामुखी है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। पोरक ज्वालामुखी जो है मैक्सिको में पाई जाती है। ठीक है, देखिए असामा ज्वालामुखी जापान में पाई जाती है। सेंट ज्वालामुखी पर्वत यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। न्याउरोवो ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। हवाला ज्वालामुखी आइसलैंड में पाई जाती है। विसुवियस ज्वालामुखी नेल्स की खाड़ी यानी इटली में पाई जाती है। किलाउ ज्वालामुखी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। स्टाम्बेली ज्वालामुखी इटली में पाई जाती है, लिपारी भूमध्य सागर में। देवबंद व को सुल्तान कहाँ पाई जाती है, ईरान में पाई जाती है। यह मृत ज्वालामुखी है। फिर मोनोलोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हवाई द्वीप में। और ओलंपस जो ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर पाई जाती है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। तो उम्मीद है आप लोग को यह छोटा सा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आता हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोगों के सहयोग से। तो आप तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।